अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं के शबीर हाज़िर खिदमत हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। और आज के वीडियो का टॉपिक है स्टेट बिहार और ये सेट नंबर 7 है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सेट है जो क्लास 9 के जो है दरक्षा बुक से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मटेरियल्स हैं उसको ज़्यादा से जो है ज़्यादा टच कर सकें और स्टडी कर सकें। और सेट्स जो वीडियोस हैं ऑब्जेक्टिव्स वो आप जो स्टडी किए हैं टेक्स्ट बुक का एक बार रिवीजन भी हो जाता है। कुछ अगर कई चीज़ें छिप के रहती है वो आपके नज़र में भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेगम अनीस किदवाई की शादी किससे हुई? ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवाई या फिर शफ़ी अहमद किदवाई या फिर शकील अहमद किदवाई या फिर मंदरजा वाले में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट है, शफ़ी अहमद किदवाई जो रफ़ी अहमद किदवाई के जो है छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1975, 1980, 1982 या फिर 1988। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चारों ऑप्शन जो है दिए गए हैं, आंसर बोलने से पहले आप खुद का भी आंसर चूज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, साथ में ही आपका एक टेस्ट पेपर टाइप का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तो इंतकाल जो है बेगम अनीस किदवाई का जो है 1982 16 जुलाई 1982 में हुआ। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1910 या फिर 1912, 1922 या 1925। तो अस्मत चुगताई का जो है पैदाइश 1910 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मत चुगताई की पैदाइश कहाँ हुई? बाराबंकी में या बदायूं में या लखनऊ में या फिर बनारस में? तो अस्मत चुगताई की पैदाइश जो है वो बदायूं में हुई। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मत चुगताई के कितने अफसानवी मजमूए हैं या शाये हुए हैं अभी तक? तो ऑप्शन है आपके पास 3, 5 या 7 या फिर 10। तो अभी तक अस्मत चुगताई के जो है 7 जो है अफसानवी मजमूए शाये हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़ी लकीर किसकी तख्लीक है? ऑप्शन है अस्मत चुगताई या फिर रफ़ी अहमद किदवाई, बेगम अनीस किदवाई या फिर कृष्णचंद्र। तो टेढ़ी लकीर जो है ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है, अस्मत चुगताई की तख्लीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मत चुगताई के वालदा का नाम क्या था? फरहत खानम या नुसरत खानम या निखत खानम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अस्मत चुगताई के वालदा का नाम नुसरत खानम था। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1977 या 1978 या 1991 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अस्मत चुगताई का इंतकाल जो है 1991 में हुआ। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद नविश्त मेरा अदबी सफ़र किसकी तख्लीक है? यहाँ पर ये एक बात और वाज़ह हो जाती है इस क्वेश्चन से कि मेरा अदबी सफ़र जो है वो खुद नविश्त है, ये तख्लीक किसकी है? देखें, बेगम अनीस किदवाई की या अस्मत चुगताई की या सालिहा आबिद हुसैन की या फिर मौलाना विलायत अली की? तो मेरा अदबी सफ़र जो क्लास 9 के निसाब में शामिल है ये अस्मत चुगताई की तख्लीक है, खुद नविश्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना विलायत अली खां ताल्लुक़ कहाँ से था? इसका ताल्लुक़ जो है मौलाना विलायत अली खां का कहाँ से था? पटना से या लखनऊ से या हैदराबाद से या फिर दिल्ली से? विलायत अली खां ताल्लुक़ पटना से था
वहाबी तहरीक से मुंसलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना विलायत अली के वालिद का नाम क्या था? शेर अली या फिर फतह अली या फिर उल्फत अली या मंदरजा बला में से कोई नहीं? फतह अली इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना विलायत अली की पैदाइश कब हुई? 1790 ईस्वी या 1792 ईस्वी या फिर 1868 ईस्वी या 1890 ईस्वी? तो मौलाना विलायत अली की पैदाइश जो है ये 1790, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, या 1791 में। अगर हिजरी सन की तरफ से देखें तो 1205 सन हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है बेगम अनीस किदवई या फिर प्रेमचंद या नुसरत खानम या अस्मत चुगताई। छुई मुई, तो अस्मत चुगताई इसके मुसन्निफ हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। लफ्ज़ हालत के क्या मानी है? हालत की जमा है या फिर हलाल होना या फिर हालात जानना या इनमें से कोई नहीं? हालत जो है ऑप्शन सेकेंड हलाल होना इसके मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नसीब आएगा रास्ता दिखाएगा, जो नसीब आएगा रास्ता दिखाएगा, मोड़ खुद बताएगा आदमी कहाँ जाए? मोड़ खुद बताएगा आदमी कहाँ जाए? मंदरजा वाला शेर किस शायर के गज़ल से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब या फिर ख्वाजा मीर दर्द या फिर जमील मजहरी या फिर मीर तकी मीर। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, जमील मजहरी का ताल्लुक़ है इस शेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1897 या 1898 या 1901 में या 1906 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1897 में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। और 1898 में सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ था, उससे एक साल कबल जो है 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हुई। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की वालिद का पेशा क्या था? तिजारत या वकालत या सहाफ़त या सियासत? तो उनके वालिद जो है वकालत करते थे, वकालत उनका पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम पहले कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में या अलीगढ़ में या लखनऊ में या मेरठ में? जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम जो है पहले कहाँ किया गया था? पहले अलीगढ़ में इनका क़याम किया गया था। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ? 1864 ईस्वी या 1875 ईस्वी या 1920 ईस्वी या 1988 ईस्वी? तो फ्रेंड्स, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का क़याम जो है 1920 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय की हैसियत कब हासिल हुई? ऑप्शन है आपके पास जो है 1920 ईस्वी या 1952 ईस्वी या 1988 ईस्वी या 2000 ईस्वी। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, 1988 ईस्वी में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है हासिल हुआ। और अब वक्त है आज के सवाल का।
आज का सवाल है, जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंट्रल लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, या फिर अबुल कलाम लाइब्रेरी, या फिर मौलाना जौहर अली लाइब्रेरी, या फिर मौलाना शौकत अली लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाथ से खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।